this is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहां कहीं भी होंगे पॉजिटिव होंगे और स्ट्रांग होंगे और अपनी अपनी लाइफ के अंदर एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का रीडिंग फुल मून को लेके होने वाला है कि फुल मून की एनर्जीज कैसे आप दोनों के रिलेशनशिप पे इफेक्ट करने वाली है, और फुल मून की एनर्जी की वजह से क्या सच में थर्ड पार्टीज आउट होने वाली हैं, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं फुल मून एनर्जी की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ, कीप इट वॉचफुल। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सो जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आप अपने रिलेशनशिप को इमेजिन कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो टेंशंस हैं या जो जो चैलेंजेस हैं, वो सारे के सारे आप इमेजिन कर सकते हो। सो लेट मी शफल। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इनकी लव लाइफ के अंदर, इंटायर लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड फुली ऑफ द गाइडेड रीडिंग। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। Okay, so I am getting here the sign that is you can see as a lack and doubts। okay, so कुछ चीज़ों की कमी दिखाई दे रही है। anyways हम इन्हें clarify भी बाद में चल के कर लेते हैं, but first of all let me shuffle and let me pull the cards। so जो जो कार्ड्स निकालूंगा सारे के सारे आपके रीडिंग होगी, बट एक चीज़ याद रखिएगा, इसे जस्ट एंड जस्ट आप टैरो रीडिंग ही लोगे, और सच्चे में सबसे अच्छा और सबसे पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ रब पाक की ज़ात के पास है। दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन। ओके, सो सेल्फ लव, क्रिएशन एंड इंटेंशन यू कैन अंडरस्टैंड वेल। अभी हम आफ्टर कार्ड्स जो है इसे क्लैरिफाई करेंगे, देन वी विल प्रोवाइड यू द डिटेल रीडिंग। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो गाइज, अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप आपको मिल जाएगा, और साथ ही याद रखिएगा वर्ड पर्सनल रीडिंग ओवरऑल द वर्ल्ड में प्रोवाइड की जा रही है, बट उसके लिए जो चार्जेस होंगे, जो भी स्पेसिफिक चार्जेस लिटिल बिट होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम के ऊपर बेस करते होंगे। अगर आप हाफ आवर का रीडिंग लेना चाह रहे हो तो हाफ आवर के चार्जेस हैं, फुल आवर का रीडिंग लेना चाह रहे हो तो फुल आवर का चार्जेस हैं। ओके, सो यू कैन ऑल्सो गिव मी अ फीडबैक। ओके, सो आफ्टर रीडिंग, आफ्टर पर्सनल रीडिंग, आफ्टर वीडियो रीडिंग, आपको फीडबैक लाजमी देना है, कैसा भी फीडबैक हो। ओके, सो ओवरऑल अगर आप मेरे फीडबैक्स को जानना चाह रहे हो तो इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर चाहिए, वहां पर मेरे फीडबैक्स के कम्युनिटी पोस्ट हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। और या फिर फेसबुक के ऊपर टैरो रीडिंग बाय अवैस लिखोगे तो मेरा सारा का सारा फीडबैक आपको मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप मेटा AI से पूछोगे व्हाट आर द फीडबैक्स फॉर द या फिर रिव्यूज फॉर द टैरो किंग अवैस मिर्जा, तो वो भी आपको क्लैरिफाई कर देगा, वो भी आपको बता देगा कि क्या क्या फीडबैक्स हैं हमारे। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। तो देखते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास ट्रिगर, ओह माय गॉड। सो आपके माइंड को कौन ट्रिगर कर रहा है आजकल? मेमोरीज बहुत ज्यादा सता रही हैं आपके पर्सन को। एनीवेज, सो एयर, एस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साइंस हमारे पास आ चुके हैं। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स हमें थोड़ा डीपली गाइड कीजिए और बताइए कि फुल मून की एनर्जीज कैसे कैसे इफेक्ट कर रही हैं और कैसे इफेक्ट हो सकता है। ओके, सो यू कैन सी दैट कि समवन इज फीलिंग रिग्रेट ऑन दिस रिलेशनशिप, मे बी योर पर्सन, क्योंकि हम आपके पर्सन की ही रीडिंग कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग कर रहे हैं। सो रिग्रेट तो हो रहा है आपके पर्सन को। एनीवेज, सो और ज्यादा हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इस चीज को लेके। Okay, I'm getting here's a sign that is very very related to you। there is the masculine energy। okay, feminine and masculine दोनों ही energies बहुत ही अच्छे तरीके से भी इफेक्ट करती हैं, बहुत ही बुरे तरीके से भी इफेक्ट करती हैं, बट फिजिकल थॉट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। एंड यू कैन सी इज द कंफ्यूजन एंड नेपच्यून एंड इल्यूजन। ओके, सो ये साइंस हमारे पास आ चुके हैं। अब हम देखेंगे, इन्हें थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स की मदद से, और देखेंगे आपके लिए क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो गाइस, अगर आप लाइव सेशंस लेना चाह रहे हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसमें आपको किसी भी किस्म का पे नहीं करना पड़ता, तो टिकटॉक के ऊपर आप लाइव सेशन मेरा ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यूट्यूब पे भी आपको लाइव सेशन दूं बहुत जल्दी। ओके, सो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि लैक एंड डाउट, जैसे एक पर्सन को यू कैन सी यहाँ स्टार्ट हो रहा है लैक से, और सेकंड लास्ट हमारे पास जो है रिग्रेट का साइन है एंड रिप्रेशन का साइन है, डाउट्स हैं कुछ आपके पर्सन को। एनीवेज, तो देखते हैं जी, इन्हें क्लियर करने की कोशिश करते हैं इस एनर्जी को। तो ये बात याद रखिएगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ही कमी फील कर रहे हैं आपकी, ठीक है, बहुत ही कमी फील कर रहे हैं।
ओके, सो किस एनर्जी के अंदर है? किंग ऑफ वांड्स। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे सेपरेट तो हैं, मे बी कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, मे बी आप दोनों के दरमियान में कोई क्लैशेस या कुछ ऐसा वैसा हुआ हो, लेकिन फॉर द टाइम हुआ है। उसके बाद जो है आपके पर्सन इस टाइम पे रियली रियली फीलिंग वेरी वेरी लव फॉर यू, मीन्स कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुद को यू कैन से दैट कि खुद को काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिग्रेट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं इस चीज़ को लेके कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे किंग ऑफ वांड की एनर्जी हमें कुछ क्लैरिफाई करती हुई दिखाई दे रही है। यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन में भी कि आप दोनों की लड़ाई या झगड़ा किसी इस ऐसी बात पे हुआ हो कि आपके पर्सन ने आपको मनाने की कोशिश की हो, बट आपने उनकी बात को एग्री नहीं किया हो। मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो इट्स अ टैरो रीडिंग, ये बात याद रखिएगा, अगेन आपको बता रहा हूँ। बट यहाँ पर अथॉरिटीज फिर भी आपके पर्सन के हाथ में दिखाई दे रही हैं, और आप इतने अंदर से दिल के साफ हो, आप इतने अंदर से काइंड हो कि आप चाहते हो कि जैसा मेरा पर्सन बोलेगा मैं तो वैसे ही करने के लिए रेडी हूँ। आप मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो। ओके, सो ये बात याद रखिएगा, ये सेम जेंडर के लिए भी है और ये अपोजिट जेंडर के लिए भी रीडिंग है। ओके, सो कीप इट वॉच विद वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं उन्हें रखिए, जो नहीं रेजोनेट हो रही उनसे आप लर्निंग भी ले सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज, बहुत ही बड़ा एक की पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पर्सन के साथ आपका बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं है, अगर आपके पर्सन बिल्कुल भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे, इट्स मीन कि वो आपको फील कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका सच्चा लव है आपके लिए, वो सच्ची में आपसे प्यार करते हैं, बट उन्हें पछतावा इस चीज़ से हो रहा है कि उन्होंने जो आपको फोर्स किया है पास में, आपको किसी चीज़ को लेके फोर्स किया होगा, अपने फैमिली को लेके फोर्स किया होगा, या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटी को लेके फोर्स किया होगा, बट यू नॉट एग्री। सो इसी चीज़ की वजह से आपके पर्सन जो है वो आपको या तो छोड़ चुके हैं, या फिर आपकी चीज़ों का आंसर नहीं दे रहे, आपकी बातों का आंसर नहीं दे रहे। और इस टाइम पे उनके अंदर ये भी एक फीलिंग, एक थॉट दिखाई दे रही है। फुल मून एनर्जी जो है वो उन्हें इस पोजीशन के ऊपर लेके आ चुकी है कि आपके पर्सन अगर चाहे भी आपसे बात करना, तो उन्हें अंदर से फील हो रहा है कि मैं किस मुंह से बात करूंगा, किस पोजीशन से बात करूंगा, किस लिहाज से बात करूंगा। सो दैट्स वाई, बिकॉज आपके साथ हुई बहुत ज्यादा है, ठीक है। मे बी कि आपके साथ उनका अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा हो, मे बी आपके साथ उनका बहुत ही ज्यादा घमंडी रिलेशनशिप रहा होगा, इगोइस्टिक रिलेशनशिप रहा होगा, जैसा भी रहा है नो मैटर, लेकिन करंटली राइट नाउ जो फुल मून की एनर्जी है वो उन्हें वापस लाना चाहती है आपके पास, रीयूनियन आप दोनों का करवाना चाहती है, बिकॉज आपके पर्सन को जो जो आपके ऊपर डाउट्स थे वो सारे के सारे डाउट्स को लेके अब भी उन्होंने मिस्टेक तो कर ली, आपसे सेपरेशन तो एक बना लिया है, मे बी कि आपको इग्नोर कर रहे हो, मे बी कि वो आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहे, मे बी वो आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, तो फिर भी उन्हें कमी फील हो रही है आपकी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की एक आदत हो जाती है उसके साथ रिलेशनशिप में रहना, उसके साथ बातें, हर चीज़ शेयरिंग एंड केयरिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ करना। तो अचानक से जब एक सेपरेशन होता है, अचानक से एक टूटता है, तो फिर उसकी कमी तो फील होती है। तो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ इस टाइम पे हो रही है। अभी किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पर अभी भी आपके पर्सन जो है अपनी कोई लस्ट पूरी करना चाहते हैं आपसे, कोई ना कोई उनकी डिज़ायर है, कोई ना कोई ऐसी थॉट है जो कि आपको लेके बनाए हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि तुम दोबारा से मान जाओगे, मीन्स के दोबारा से तुम दोनों का रिलेशनशिप उसी लेवल पे आ जाएगा, और फिर से तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हें लेके कुछ ना कुछ जो है मीन्स के तुमसे बातें मनवाएंगे या कुछ उगलवाएंगे तुम्हारे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पास मे बी कोई सीक्रेट है, लिटिल बिट सीक्रेट है आपके पर्सन से रिलेटेड। एनीवेज, यहाँ पर लियो के साइन, सैजिटेरियस के साइन, कैप्रिकॉन के साइन, एनीवे और सारे के सारे तकरीबन साइंस हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। वाटर साइन की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, बट अर्थ एंड एयर एंड फायर ये साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज़ और है कि लव, सेल्फ लव जो है किसका है, क्रिएशन किसकी है, एंड इंटेंशंस किसकी हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पर्सन अगर अगर वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, अगर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, अगर उसकी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ मूव बैक कर रही है, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई आपके पर्सन का कोई मतलब होगा, कोई ना कोई मीन होगा जिसकी वजह से वो वापस आना चाहते हैं, बिकॉज आपके पर्सन अभी भी खुद को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। खुद की थॉट्स को, खुद की डिज़ायर्स को, खुद की वांट्स को, खुद की अथॉरिटीज़ को, खुद की प्रॉपर्टीज़ को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो प्रेफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पर्सन ट्रूली कोई ना कोई सौ लव तो आपके साथ कनेक्शन है, बट सौ लव के होते हुए भी
आपके पर्सन की जो फॉर एग्जांपल किसी की अगर कोई आदत हो जाती है, किसी को कोई एडिक्शन, कोई हैबिट बन जाती है लाइफ के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, तो वो तो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है ना? उसको ख़त्म करने की आप ट्राई भी करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज़ वो चीज़ जो बिच्छू का काम है डंग मारना, तो उसने डंग मारना ही मारना है। बेशक कछुए के ऊपर बैठा हो, बेशक वो बकरी के ऊपर बैठा हो, बिच्छू ने डंग मारना ही मारना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अब उससे खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, खुद ही करना है, ठीक है ना? अभी कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कोई भी प्रॉब्लम भी मेंशन कर सकते हो, या फिर आप कोई क्वेश्चन भी मेंशन कर सकते हो, या आप फीडबैक भी मेंशन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर लिखोगे, हेल्थ, वेल्थ, मेंटली या फिर रोमांटिकली, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप लिखते हो अपना प्रॉब्लम, तो एक बात याद रखिएगा, 15 दिनों के अंदर अंदर बहुत से लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, बहुत से लोग सेटिस्फाइड हुए हैं। आप भी सेटिस्फाइड होना चाहते हो तो आप हो सकते हो, रिव्यूज़ देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर हमारे किसी भी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हो। इन शॉर्ट व्हाट्सएप पे आपको मेरा रिव्यू कैसे देखना है वो मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। सो सेल्फ लव को लेके थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, किस चीज़ को लेके। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो प्लीज यूनिवर्स हमें थोड़ा सा डीपली गाइड कीजिए इस बारे में। एंड आई कैन सी दैट 3 ऑफ कप्स। ओके, सो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर थर्ड पार्टी का जहां तक साइन है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर थी, लेकिन अब फुल मून एनर्जी की वजह से वो आउट होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जितना जिसे चाहिए था उतना वो ले चुकी है, क्योंकि एक टारगेट के लेके आई थी थर्ड पार्टी का टारगेट अचीव हुआ, थर्ड पार्टी जाने वाली है। और थर्ड पार्टी मैक्सिमम टाइम फ्रेम, लेट मी गिव यू, के आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपको थर्ड पार्टी का नामो निशान नजर नहीं आएगा, और थर्ड पार्टी किसी और रिलेशनशिप के अंदर जा सकती है, किसी और के साथ बढ़ सकती है आगे, जिसके साथ मर्जी जाए, लेकिन आपके पर्सन की इंटेंशंस हटने वाली हैं थर्ड पार्टी से। ओके, सो मींस कि आपके पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, आपकी कमी को तो फील कर रहे हैं, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप था ना वो मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके पर्सन को अब और ज्यादा जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी की, और थर्ड पार्टी ने जो आपके पर्सन से निकलवाना था वो निकलवा चुकी है, और थर्ड पार्टी खुद जो है बहुत ज्यादा खुशी में है, खुद बहुत ज्यादा हैप्पीनेस के अंदर है। बट आपके मन में आ रहा होगा कि ये कर्मा के अंदर क्यों नहीं जा रही, ठीक है ना? तो फुल मून की एनर्जी कही ना कि कर्मा यही है ना कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो है रिलेशनशिप टूटेगा, ठीक है ना? टूटने के बाद भी थर्ड पार्टी हैप्पी है। एनीवेज आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको आपके पर्सन वापस चाहिए तो पर्सन आपके वापस मिल जाएंगे। और ये फुल मून जो है ये बात याद रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा भी अगर देखा जाए तो टॉरस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, विर्गो के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, एरीज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है ये वाला फुल मून। और पॉजिटिविटी के अंदर, नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है ना? फाइनेंशियल चीजें जो हैं वो बेटर इनकी हो सकती हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए लव रिलेशनशिप या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप, मुझे तो इन तीनों साइंस के लग रहा है कि इनका ध्यान ही नहीं है, सिर्फ इनका ध्यान जो है पैसे की तरफ है और अपने करियर की तरफ है। यस, होना भी चाहिए, अपने करियर को स्ट्रांग करो देन आगे बढ़ो। अब यहाँ पर मेमोरीज हैं, ठीक है ना, मेमोरीज, यादाश्त, आपके पर्सन की यादाश्त, पास्ट की चीज़ें जो हैं वो रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे तुम्हारे साथ रहते थे, कैसे तुम्हारे पास साथ बेड पे थे, कैसे तुम्हारे साथ डेटिंग में थे, कैसे तुम्हारे साथ उनकी बातें चीतें या जो भी वट एवर चैटिंग शैटिंग ईच एंड एवरीथिंग जो भी हो रहा था। सो लेट मी क्लैरिफाई, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स कमिंग हियर? ओह माय गॉड, सो हियर इज अ जंपिंग कार्ड, द वर्ड। ओके, सो यहाँ भी क्लियरली आप लियो का साइन, टॉरस का साइन और कहीं ना कहीं लिब्रा का साइन, और कहीं ना कहीं जो है लिटिल बिट ऑफ विर्गो का साइन भी देख सकते होंगे। एनीवेज द वर्ल्ड आ चुका है मेमोरीज। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे काफी ज्यादा दूर है, ठीक है ना? मे बी कि आपके पर्सन एक अदर स्टेट के अंदर है, मे बी आपके पर्सन आपसे इतना दूर है कि आपके साथ इग्नोरेंस चल रही है, या फिर आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करते हो लेकिन आपको वो प्रॉपरली, वो परफेक्टली आंसर नहीं मिल पा रहा जो को आपको चाहिए, ठीक है ना? सो शॉर्ट लिटिल बिट आपको क्वेश्चन आंसर की गेम चल रही होगी, हल्का फुल्का हेलो हाय गुड मॉर्निंग ये और वो, गुड नाइट, दैट्स ऑल, ठीक है ना? ज्यादा खुल के आप दोनों की हो सकता है कि बात नहीं हो रही होगी, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? आपके माइंड के अंदर हो रहा होगा कि थर्ड पार्टी आ गई है। थर्ड पार्टी तो है बट फुल मून की एनर्जी उसे निकाल के बाहर मारने वाली है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, थर्ड पार्टी जितना भी ग्रिप कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, आप दोनों की कुछ ऐसी डिवाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो कि मे बी के सपोर्ट करेंगी इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना? इन फ्यूचर के अंदर सपोर्ट क्या मिलेगी? सपोर्ट यही तुम दोनों को मिलने वाली है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप टूटेगा नहीं, ठीक है ना?
कांटों के ऊपर से गुजर के जाएगा, थोड़ी सी पेन के ऊपर, थोड़े से चैलेंजेस के ऊपर से गुजर के जाएगा, बट टूटेगा नहीं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे काफ़ी टाइम बाद जो है आज आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, कोई ना कोई आपका कांटेक्ट होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। सो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कांटेक्ट होगा आप दोनों का, ठीक है ना, इनकमिंग फ्यू डेज के अंदर या फिर आज ही। चीज़ें तो मुझे दिखाई दे रही हैं जैसे आज ही आप दोनों का रिलेशनशिप होने वाला है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है, आपके पर्सन का जो मिसबिहेव है आपके साथ, जो खुल के वो बात नहीं कर रहे, खुल के आपको चीज़ें नहीं ओपन अप कर रहे। सो आप कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रही हो इस चीज़ से, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि बंदा रेडी टू फायर हो रहा होता है, ठीक है ना, आपके अंदर इस टाइम पे गुस्सा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। यस, जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपके अंदर इस टाइम पे गुस्सा बहुत है, बिकॉज आपको समझ नहीं लग पा रही कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं। और ये फुल मून की एनर्जी नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा वार्म करने वाली है, बहुत ज़्यादा वार्म। मे बी अंदर इंटीमेसी के लिए वार्म कर दे, मे बी कि आपको गुस्सा किसी के ऊपर आ जाए, मे बी कि आप किसी के साथ ना चाहते हुए फाइट करें, ठीक है ना। ये जो एनर्जी कुछ कहीं ना कहीं आपके अंदर वार्मनेस एंड फायर साइन को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। एनीवेज बढ़ेगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन टेंशन परेशानियां तो मुझे यहाँ पर करंटली सिचुएशन के अंदर दिखाई दे रही हैं कि आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है यू कैन से दैट कि बहुत ज़्यादा खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप दोबारा से कभी भी रीयूनाइट नहीं होगा, बट होगा। होप की लाइट है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है, होप की लाइट है। और वो सूरज की लाइट भी थोड़ा सा अंदर आ रही है, यू कैन सी दैट सन की लाइट जो है हमारे स्टूडियो के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। इट्स मीन देयर इज अ साइन ऑफ सक्सेस। ओके, सो थोड़ा सा ट्रिगर एंड डिसहार्मनी को लेके चेक कर लेते हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट है जी यहाँ पर। ओके, सो आपके पर्सन आपसे फिजिकल होना चाहते हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है यहाँ पर। ओके, डिसहार्मनी। सो यहाँ पर रिवर्स के अंदर मुझे दिखाई दे जिस पर्सन को, जिस चीज़ को आपके पर्सन चूज करके बैठे हुए थे, फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी के साथ है, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि थर्ड पार्टी आउट, ठीक है ना, थर्ड पार्टी नहीं रहने वाली है एनी मोर, ठीक है ना। अब जिसके साथ आपके पर्सन इन रिलेशनशिप है, आप में भी उन्हें जानते हो या फिर नहीं जानते हो या फिर जानने की कोशिश कर रहे हो, सो उसके साथ आपके पर्सन का और ज्यादा रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको इस टाइम पे चूज किए हुए आपके पर्सन, वहां से आपके पर्सन की थॉट चेंज हो जाएगी और आपके पर्सन मूव बैक करेंगे, मूव बैक, ठीक है ना, आपको चूज करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। मे बी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल जैसे एक बंदा होता है ना, सिठिया जाता है, ठीक है, आपके पर्सन कभी आपसे कुछ बात कह रहे हैं, कभी आपसे कुछ बात कह रहे हैं, कभी आपसे कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, कभी तुम्हें बिल्कुल ही अपोजिट आंसर्स मिल रहे होते हैं, कभी कुछ, ठीक है ना, पल में तोला पल में माशा, ठीक है ना, पल पल में चेंज हो रहे हैं आपके पर्सन। और इसी वजह से आप ट्रिगर भी बहुत ज्यादा हो रहे हो, ये बात याद रखिएगा। बट एनीवेज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास अपनी लाइफ के लिए ऑप्शंस हैं कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, क्या चीज़ बेटर नहीं है। सो यू कैन चूज बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी डिसीजन लेते हुए अगर आप यूनिवर्स से कांटेक्ट करते हो, यूनिवर्स से पूछने की कोशिश करते हो, टैरो रीडिंग करने की कोशिश करते हो, तो आपके लिए और ज़्यादा ईज हो जाता है उसके अंदर। ओके, सो नेक्स्ट वन है जी एयर, एस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट कमिंग हियर। यू कैन सी हियर इज द साइन, ओ माय गॉड। सो दिमाग की दही बनी पड़ी है यहाँ पर आपकी, आपके दिमाग की दही बनी पड़ी है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी रीडिंग के अंदर अंदर आप हील भी खुद को फील करोगे। ये रीडिंग जैसी ऑफ होगी, जैसी खत्म होगी, वैसी आप फील करोगे जैसे आपके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस एंड चेंज आया है और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, आपके पर्सन आपके साथ लव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, बट नखरे बहुत ज़्यादा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है ना। आपके पर्सन के अंदर नखरे बहुत ज़्यादा है कि अगर आप खुल के अब प्लेट के अंदर रख के हर वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड कर भी रहे हो जो उन्हें चाहिए, फिर भी आपके पर्सन क्या है, नहीं मैं नहीं, ये और वो, ठीक है ना, ऐसे और वैसे जो भी है वट एवर, ठीक है। यू कैन सी द फोर ऑफ कप्स, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो सी द बिहेवियर ऑफ योर पर्सन, ठीक है ना, बच्चों की तरह चाइल्डिश बिहेवियर कि मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, वट एवर जो भी है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयरी साइन, ठीक है ना, योर थॉट्स आर डिस्ट्रॉइंग जस्ट लाइक ए बॉम्ब, ठीक है ना, जैसे आपके दिमाग के अंदर एक बॉम्ब फट गया हो, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं चूज़ करनी है, अचानक से एक प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती है। तो वैसी सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, लेकिन फुल मून की एनर्जी जो है ना, वो आपके पर्सन को आप तक आने पे मजबूर ज़रूर करेगी, ठीक है ना। आपके पर्सन आपके सामने आके लाजमी खड़े होंगे 1 या 2 दिन के अंदर, ये तो कन्फर्म।
कन्फर्म्ड साइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारी सारी प्रेडिक्शंस हैं, मैं अगेन आपको कहता चलूँ, ठीक है। अब यहाँ पर रिग्रेट एंड रिप्रेशन के साइन भी हैं, यू कैन सी दैट, सो लेट मी क्लैरिफाई देम। इनको और ज़्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा चेक करने की कोशिश करते हैं व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, फुल मून की एनर्जी एंड मैजिशियन। ओके, सो एक चीज याद रखिएगा, थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी चले गई, लेकिन थर्ड पार्टी के आने की रीजन क्या थे? दैट इज अ ब्लैक मैजिक, ठीक है ना। ब्लैक मैजिक आप दोनों के दरमियान में था, यस था, एग्जैक्टली था। तुम दोनों के दरमियान में जो है कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश की, तुम दोनों को सेपरेट करवाने की कोशिश की, या वट एवर, कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी ने की है, ठीक है ना। एनर्जीज जो है वो आपको बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, इतना बैकवर्ड ले गई कि आपकी वर्थ ही खत्म हो गई, ठीक है ना, आपके पर्सन के सामने। अब यहाँ पर आपके पर्सन पछता रहे हैं कि मुझे नहीं चूज करना चाहिए था उससे, मुझे उसके साथ नहीं रिलेशनशिप बनाना चाहिए। अरे यार, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो ना, अगर शादी नहीं हुई आपकी, तो इसी मंथ के अंदर शादी के साइन भी आपके डेवलप हो सकते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत से आपको प्रपोजल्स भी अच्छे अच्छे आ सकते हैं, लेकिन 2 या 3 प्रपोजल के बाद फाइनल प्रपोजल आपको मिलने वाला है। मस्कुलाइन एनर्जी क्या कह रही है? ओके, सो मस्कुलाइन एनर्जी को थोड़ा सा देखने की कोशिश कर लेते हैं, व्हाट्स कमिंग हियर, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द कार्ड। ओके, जस्टिस। तो आपके पर्सन इस चीज़ पे एग्री हैं कि आपको जस्टिस देना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर की जो थॉट्स मीन्स के एक चीज़ है कि किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई आपके पर्सन यहाँ पर एक टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक आपके साथ जो है रिलेशनशिप बनाने वाले हैं। मे बी वो फिजिकल रिलेशनशिप हो, मे बी वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो स्टेप लेने वाले हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। बट अभी भी कन्फ्यूजन है, अभी भी कन्फ्यूजन है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, और इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे। तो बॉटम के अंदर की एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, बॉटम को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। कन्फ्यूजन पैसे को लेकर, ठीक है ना। आपके पर्सन ने या तो किसी का कर्जा लिया हुआ है या किसी का कर्जा देना है आपके पर्सन ने। सो दैट्स वाई पैसे की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज, रब आपके लिए भी बेहतर करे, आपके पर्सन के लिए भी बेहतर करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। फीडबैक आपने लाजमी दे देना है, ठीक है ना। और फीडबैक के लिए आप फेसबुक पे जाके, फेसबुक पेज के ऊपर रिव्यू का ऑप्शन है, वहां पर भी फीडबैक दे सकते हो। सो लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।